हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ठीक। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड और उसके एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़े। टेंस से रिलेट करके हम लोग पढ़े थे। आज कुछ और एग्जांपल पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर पास्ट सबजंक्टिव मूड पे विचार करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। ये 5 सेंटेंसेज आपके एग्जांपल्स हैं जो प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड का है, जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। उसी के कुछ और एग्जांपल्स है। इसे आप लोगों को करेक्शन करना है। तो ये डेट क्लाउज से ये सेंटेंस एक बना। आपको ये पता होना चाहिए कि डेट क्लाउज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज बनता है। एक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फैन बॉयज से जो भी बनता है कंजंक्शन वो कोऑर्डिनेट होता है। और इसके अलावे भी जितने सारे कंजंक्शन है सब सबऑर्डिनेट होता है। तो डेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सबऑर्डिनेट क्लाउज का निर्माण होता है। क्लाउज उसे कहते हैं जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। तो इसमें यह सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट के रूप में है। ठीक है, डेट क्लाउज से जो सेंटेंस बना है ये मेरा मूड का सेंटेंस है। इसे आपको सुधार करना है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज नॉट नेगेटिव बनाया हुआ है और इस जगह पे डू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस डजंट को आपको डायरेक्ट लिखना है नोट, कोई हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। और ये मेरा V1 है डू। इसमें ऐसा नहीं कर देना है कि डज की जगह पे डू कर देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब को। तो नोट डू, या तो फिर आप ऐसा लिखें, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा नोट डू। या फिर शुड नॉट डू, आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, शुड नॉट डू या नॉट डू ऐसे लिखना है। ये नोट के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। ये जो मेन क्लाउज है ये टेंस को फॉलो करता है और ये मेरा मूड है। तो मूड में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड में सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करने के लिए रहता है और डेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट क्लाउज बनता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और अगर नाउन एडवर्ब ये सब में से क्लाउज को चुनने के लिए रहे तो व्हाट से प्रश्न करना है, आई आस्क व्हाट, और व्हाट का जो रिप्लाई आता है वो नाउन क्लाउज होता है। तो ये नाउन क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है और डेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है
और इस क्लॉज इसलिए है क्योंकि अपना एक सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, और डेट क्लॉज से जो सेंटेंस जुड़ा ये मूड है, और ये मेरा मेन क्लॉज है जो ये टेंस को फॉलो करता है। ठीक है, अब सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आ जाइए। आई ऑर्डर डैट, तो ये डैट क्लॉज से बना, ही बीट्स हिज डॉग, तो इसमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके अनुसार ये बीट्स अगर करते हैं तो ये टेंस का रूल फॉलो करेगा, लेकिन ये मूड का है क्योंकि ये किसी ने ऑर्डर दिया और आप ये काम अभी किए नहीं हैं, आगे करने वाले हैं, तो जब ये काम सब्जेक्ट कर ही नहीं रहा है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का जिक्र ही नहीं करेंगे, तो इसमें से एस को हटाइए और ये वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब ये बिल्कुल सही है, या फिर इसमें ये भी कर सकते हैं शुड बीट, ऐसा इसलिए क्योंकि शुड मोडाल्स होता है और मोडाल्स भी किसी व्यक्ति का इंटेंशन दर्शाता है, मोडाल्स भी किसी व्यक्ति का इंटेंशन दर्शाता है, ओपिनियन दर्शाता है, और एक फ्यूचर टेंस भी होता है। एग्जाम्पल थर्ड में आइए, माई फादर एडवाइजेड दैट यू रीड दिस बुक, इसमें यू सेकेंड पर्सन है, तो ये पर्सन चाहे कोई भी हो हमें हर हाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो रीड ये बिल्कुल सही है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। पेपर में ऐसा अभी तक नहीं पूछा है कि यू मतलब सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन दे, जब भी देगा तो थर्ड पर्सन ही देकर प्रश्न किया है, क्योंकि थर्ड पर्सन के अनुसार हम V5 का जिक्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मूड का सेंटेंस है, इसमें हम V1 का ही जिक्र करना है, तो थर्ड पर्सन के साथ ऐसा इसलिए पेपर में देता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं और क्वेश्चन गलत करके आ जाएं। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाइए, इट इज इसेंशियल दैट ही विन्स द मैच, इसमें आपको ये पहचानना है कि जो इसेंशियल है, यूजफुल है, वाइटल हुआ, ये सब एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जितना भी सेंटेंस आप देख रहे थे, एडवाइजेज हो, ऑर्डर हो, आस्क हो, ये सब क्या है, वर्ब है। तो एक चीज़ और समझने वाली बात है कि मूड का निर्माण हम वर्ब से भी कर सकते हैं, ये जो मेन क्लॉज में वर्ब भी आ सकता है या एडजेक्टिव भी आ सकता है। वर्ब आएगा तो जो डेट क्लॉज से जुड़ा हुआ रहेगा, तो डेट क्लॉज में उपस्थित वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, और जब एडजेक्टिव रहेगा मेन क्लॉज के रूप में, और जो डेट क्लॉज से जुड़ा हुआ रहेगा सेंटेंस, तो इसमें भी आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ही भी थर्ड पर्सन है तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, तो एस इस जगह पे नहीं होगा। विन, या फिर आप लिख सकते हैं शुड विन, ये भी सही है। ही विन्स द मैच, तो इस जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो ही विन होगा, या फिर शुड विन का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी सही होगा, और ये एडजेक्टिव है। इट इज यूजफुल दैट शी रीड्स द नोवेल, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके अनुसार भी मेन वर्ब का प्रयोग होगा, तो एस इस जगह पे नहीं होगा, या फिर आपको ऐसा लिखना है शुड रीड, ये भी सही है, और ये एडजेक्टिव है। ये क्लॉज हुआ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, इतना एग्जाम्पल समझ में आया। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ ये मोडाल्स का निर्माण हो सकता है, मोडाल्स बनाया जा सकता है, और कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हैं उसको हम लिख देते हैं अभी आपको। अगर वर्ब का जिक्र किया जाए तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, फॉरबिड, प्रोहिबिट, इंसिस्ट, वांट, etc, ये इतना सारा जो वर्ब है ये सबसे मेन क्लॉज में प्रश्न रहेगा, मेन क्लॉज ये सबसे जुड़ा हुआ रहेगा, मेन क्लॉज में ये वर्ब रहेगा, और इसके बाद फिर डेट क्लॉज से रहेगा। और कुछ एडजेक्टिव भी है, कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं जो इस तरह से मेन क्लॉज को बनाते हैं। तो इसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, इम्पोर्टेंट, बेसिक, फंडामेंटल,
ठीक है, यूजफुल, और भी है इस तरह से। तो ये एडजेक्टिव से भी मेन क्लॉज में रहेगा, मेन क्लॉज में वर्ब्स भी हो सकते हैं। और इसके बाद फिर डेट रहेगा कंजंक्शन के रूप में, डेट रहेगा कंजंक्शन के रूप में, और इसके बाद फिर इसका सब्जेक्ट और इस तरह से वर्ब एक क्लॉज के रूप में इधर बनेगा। जब ये वर्ब का जिक्र होगा तो इसी को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखने के लिए रहेगा। आपको इस तरह से पेपर में सुधार करना है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब के रूप में मेन क्लॉज में इसमें से कुछ भी रह सकता है, और एडजेक्टिव के रूप में इस तरह से रह सकता है। और इसके बाद जो डेट कंजंक्शन रहेगा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करेगा, उसके बाद डेट के बाद कोई सब्जेक्ट, क्योंकि क्लॉज होता ही है कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, तो ये क्लॉज का फिर निर्माण करेगा। तो उसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की कहानी हुई, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में, उसमें विचार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।